जय सिया राम। 10वीं क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, श्री राम इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से अभिनंदन, स्वागत, वेलकम। उम्मीद करता हूं जहां भी हो, मस्त हो, स्वस्थ हो और शानदार आप लोगों का अध्ययन चल रहा है। अपने एक शानदार से टॉपिक को पढ़ रहे थे जिसका नाम था नरेशन। और जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं, मैं चाहूंगा कि अगर आप नरेशन वाले टॉपिक को समझना चाहते हैं तो फर्स्ट क्लास पे जाइए। नरेशन की डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली जो फर्स्ट क्लास है वहां से देखना शुरू कीजिए ताकि ये क्लासें आपके समझ आए। साथ ही साथ मैं आप लोगों से माफी भी चाहूंगा कि कल की अपनी जो क्लास रही थी उसमें थोड़ी वॉइस की प्रॉब्लम आ रही थी। रीजन ये था कि माइक के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी और जिस वजह से मुझे पता चला नहीं। क्लास जैसे ही पूरी हो गई मैंने अपलोड कर दी और उसके बाद जैसे बच्चों के कॉल आए, मैसेज आए, थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली कि भी हाँ आज की क्लास में वॉल्यूम वाली प्रॉब्लम आ रही है। तो खैर कोई बात नहीं, आपको कम से कम कल एग्जाम्पल जरूर मिले प्रैक्टिस करने के लिए। कुछ एग्जाम्पल जो थे मैंने आपको हल भी करवाए, उनको आपने समझने का वहां से प्रयास भी किया होगा। खैर मेरी आवाज तो आप तक नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन मैं जो लिख रहा था, जो सेंटेंस मैंने लिखे वो तो आप लोगों के समझ आ ही गए होंगे। और कोई बात नहीं, उसी क्रम के सेंटेंस अपने आज की क्लास में भी देखेंगे आगे। वैसे ही सेंटेंस मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिए थे प्रैक्टिस करने के लिए घर पे। तो वो ये 4 सेंटेंस थे जो प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको दिए थे और उन्हीं चारों सेंटेंस को हल करते हुए, उनका आंसर लिखते हुए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में उनको चेंज करते हुए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सुनिएगा पहला सेंटेंस क्या है, ध्यान दीजिएगा। पुष्पा said to मोहन, when did you get up yesterday? देखो पहला नाम जो भी होगा हम उस नाम के ऊपर आई लिखेंगे और फिर उस लड़की का नाम है तो प्रोनाउन सी आ जाएगा, लड़के का है तो ही आ जाएगा और हमें नाउन के रूप में पुष्पा मिला, इसका मतलब ये लड़की का नाम है और सी लिख देंगे। दूसरा नाम हमें मिला है मोहन, उसके ऊपर हमने यू लिखा और आगे इसका प्रोनाउन लिख दिया, प्रोनाउन हो जाएगा इसका ही। तो अब मैं अगर आंसर लिखना शुरू करूं ना बेटा, यहाँ साथ साथ अपने आंसर लिखते जाएंगे फर्स्ट क्वेश्चन का। तो आप पुष्पा लिखोगे, इसके आंसर में लिखा भी होगा क्योंकि आपने देख लिया कि जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं भले ही आवाज से ना आए, पर अगर मैंने आंसर नहीं लिखे इसका मतलब आपको पता चल गया होगा कि ये होमवर्क के लिए दिए हुए क्वेश्चन थे। अब देखिएगा यहाँ सेड टू आया है और सेड टू को अपने बदलेंगे तो आर एस की शुरुआत देखेंगे और आर एस के शुरू में हम देख रहे हैं कि डब्ल्यू एच वर्ड आया है तो सेड टू किस में बदल जाएगा, सेड टू को बदल देंगे बेटा आस्किड में और मोहन आ जाएगा। उसके बाद ये देखो अपना सेंटेंस अपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं और इतना सेंटेंस बना लिया, मोहन आस्किड, सॉरी पुष्पा आस्किड मोहन। अब कनेक्टर के रूप में अपने डब्ल्यू एच वर्ड ही लगा देंगे तो वहन आ जाएगा। अब देखिए जब भी कनेक्टर लग जाता है उसके बाद सेंटेंस एसरेटिव आएगा, मेरे कहने का मतलब आर एस वाला सेंटेंस। इस समय हमारे पास व्हेन डिड यू गेट अप यस्टरडे इंटरोगेटिव है। अब इसको अपने को चेंज करना है किसमें, एसरेटिव सेंटेंस में। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में हमें यू मिला है और यू प्रोनाउन सेकंड पर्सन है और यू को तो अपने को चेंज करना पड़ेगा और ये हम पहले ही लिख चुके हैं कि यू किस में चेंज होना है, ही में। तो अगर सबसे पहले मैं बात करूं कि सब्जेक्ट आएगा तो यू बदलकर यू का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं डिड प्लस V1 आया है। डिड प्लस V1 का मतलब होता है पास्ट सिंपल और पास्ट का पहला अगर डायरेक्ट में आता है और उधर सेड टू आए आर एस आरवी के अंदर और आर एस में पास्ट का पहला आए तो पास्ट के तीसरे में बदलना है और पास्ट का तीसरा होता है बेटा हैड प्लस V3, तो हैड गोट हो जाएगा और यस्टरडे को द प्रीवियस डे में बदल देंगे। उम्मीद करता हूं आपने भी ऐसे ही बनाया होगा, आपका ये सेंटेंस सही होगा। लेकिन कहीं भी हो सकता है कि जल्दबाजी की वजह से, भूलवंश की वजह से कोई गलती हो गई हो तो उसको सुधार लें। अब पहला सेंटेंस हल करने के बाद अपने सेंटेंस नंबर 2 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें सबसे पहले हमें
सब्जेक्ट के रूप में मिला है लोकेश, लोकेश आई लिखा, लोकेश की प्रोनाउन लिख दी हमने, ही लड़का है। दूसरा हमें कमला मिला, कमला के ऊपर आपने यू लिखा, पता चला ये लड़की है तो इसकी प्रोनाउन लिख दी हमने सी। हमें पता चला कि आगे कहीं आई आएगा, अगर आगे कहीं है तो उसको ही में बदलना है, और यू आए तो उसको सी में बदलना है। अब चलिए इसका आंसर लिखना शुरू करते हैं। आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 2, तो लोकेश सेड टू का, लोकेश का तो लोकेश आ जाएगा। अब बात करेंगे कि सेड टू को किस में बदला जाए। सेड टू को किस में बदला जाए, इसको बदलने से पहले आपको देखना पड़ेगा आरएस की शुरुआत किससे हो रही है। तो आरएस के शुरू में मिला है वर, और वर है हेल्पिंग वर्ब, और जब आरएस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो तो सेड को बदलना है किस में बेटा, आस्किड में। तो लोकेश आस्किड कमला, लोकेश आस्किड कमला। कनेक्टर के रूप में जब हेल्पिंग वर्ब आए तो अपने को इफ लगाना है। आप जानते हो कि आरएस की शुरुआत अगर हेल्पिंग वर्ब से होगी तो कनेक्टर के रूप में इफ लगाएंगे, डब्ल्यूएच वर्ड से होगी तो डब्ल्यूएच वर्ड आएगा। अब ये आप भी जानते हैं कि जब कनेक्टर लग जाता है तो उसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा पहले, और असरेटिव सेंटेंस बनाना है। तो इसमें हमें सब्जेक्ट के रूप में क्या मिला है बेटा, यू मिला है। और आप ये पहले ही लिख चुके हो कि यू अगर आगे आएगा तो मैं उसको किस में बदलूंगा, सी में। इसका मतलब इस सब्जेक्ट को मैं यहां लिखूं तो सब्जेक्ट चेंज होके क्या आ जाएगा, प्रोनाउन चेंज होके सी आ जाएगा। इसके बाद आप देख रहे हो कि वर आया है जो पास्ट के दूसरे में आता है, पास्ट कंटिन्यू में आता है, वो वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ये देखो वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आया है, आईएनजी फॉर्म जिसे बोलते हैं। पास्ट का पहला पास्ट के तीसरे में बदलता है, दूसरा पास्ट का चौथे में बदलता है, और पास्ट का चौथा होता है बेटा हैड बीन। कौन सा हो जाएगा, हैड बीन। तो वर किस में बदल गया, हैड बीन में बदल गया। इस वर को किस में बदलना है, हैड बीन में बदलना है। कम आया है, कम के बाद हेयर भी आया है, तो कम को बदलना है गो में, और हेयर को बदलना है देर में। और कमिंग है तो गोइंग हो जाएगा, कमिंग है तो गोइंग हो जाएगा, हेयर है तो देर हो जाएगा, हेयर को किस में, देर में। टू नाइट है तो दैट नाइट में बदल जाएगा, टू नाइट किस में बदल जाएगा, दैट नाइट में। और ये हमारा सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनकर तैयार है। ये भी आप लोगों का सही होगा। तीसरा देखते हैं, अगर छोटी छोटी गलती कोई आप लोगों से हो रही है तो उसको साथ साथ सुधार लें। तीसरे में सबसे पहले जो नाम मिला उसके ऊपर हमने आई लिखा, उसका प्रोनाउन लिख दिया, लड़का है, लड़के के लिए प्रोनाउन ही आएगा। दूसरा नाम हमें तन्वी मिला, यू लिखा, लड़की है, उसके ऊपर अपने लड़की का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब इसको शुरू करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना। तो नमन का नमन आ गया। अब देखो बेटा, सैड टू को बदलना है मुझे, और सैड टू को बदलने से पहले मैं कहाँ ध्यान दूंगा, आरएस की शुरुआत पे, कि आरएस की शुरुआत किससे हो रही है, हेल्पिंग वर्ब से हो रही है। तो सैड टू किस में बदल जाएगा, सैड टू सर आस्किड में बदल जाएगा, सही कह रहे। और इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट के रूप में मिला है हमें तन्वी, तो हम लिख देंगे तन्वी। और इसके बाद कनेक्टर क्या लगाएं, कोमा इनविटेड कोमा के स्थान पर आगे हेल्पिंग वर्ब है तो इफ आ जाएगा। अब सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चेंज करना है, और सब्जेक्ट के रूप में मिला है आपको क्या, यू। और यू के लिए तो आपने लिख रखा है कि यू को मुझे किस में बदलना है, यू को बदलना है सी में। अब देखो बेटा, विल सेल कैन में मैंने आपको लिखाया था कि ये अगर आपके एक्टिव में आते हैं तो विल का वुड कर देना, कैन का कुड कर देना, सेल का शुड कर देना, मे का माइट कर देना। ये इनकी पास्ट हो जाती है, और पास्ट में हमें चेंज करना ही था। तो विल का क्या कर देंगे, यहाँ विल का वुड हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, वोडल के बाद भी वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। मी आई की थर्ड फॉर्म आई है, और आई को बदलना था ही में,
और आई की थर्ड आ गई तो ही की थर्ड लिख देंगे। और बेटा ही की थर्ड क्या हो जाएगी, आप भी जानते हो, क्या हो जाएगी, हिम। ही की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हिम। उसके बाद ध्यान देना, यू मिला है और यू की सेकंड यूर है। आपने लिख रखा है यू को सी में बदलना है। वो यू की सेकंड आई है तो अपने को सी की सेकंड लिखनी पड़ेगी। ये लीजिए, आगे सेंटेंस में कुछ बदलना है नहीं, तो ऐसा का ऐसा सेंटेंस अपने लिख देंगे। और टाइम एंड डिस्टेंस की बात होती तो उसको भी हम चेंज कर देते। ये अपना तीसरा जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। 4 नंबर सेंटेंस देखते हैं। मनीषा सेड टू समर, हैव यू टॉट माय अंकल। तो सबसे पहले नाम के ऊपर आपने आई लिखा, लड़की है प्रोनाउन लिख दिया आपने सी। दूसरे नाम के ऊपर आपने यू लिखा, लड़का है लिख दिया आपने ही। अब इसको बनाते हैं अपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो आंसर नंबर क्वेश्चन कौन से का, चौथे का। मनीषा लिखा सबसे पहले। सर अब सेड टू को चेंज करना था। सेड टू को चेंज करने के लिए हमें देखना पड़ेगा आरएस की शुरुआत को, जो किससे हो रही है, हेल्पिंग वर्ब से हो रही है। और जब आरएस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है तो सेड टू बदल जाता है बेटा आस्किड में, और समर का समर आ जाएगा। और इसके बाद कोमा इन्विटेड कोमा के स्थान पर यहां अगर हेल्पिंग वर्ब है तो आपको ईफी लगाना है। अब सबसे पहले सब्जेक्ट को चेंज करना है। सब्जेक्ट के रूप में आपको मिला है यू, और यू के लिए आप पहले ही लिख चुके हो कि यू को किस में बदलना है, ही में बदलना है। तो यहां आ जाएगा ही। अब ध्यान देना, यहां हैज है वो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, और जब डायरेक्ट के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट हो तो फिर इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। लेकिन शर्त यह है कि इधर सेड टू होना चाहिए, तो इसमें सेड टू है और ये पास्ट परफेक्ट में बदलेगा ना बेटा तो हैड आ जाएगा। हैव का क्या हो जाएगा, हैड। टोट का टोट आ जाएगा। और उसके बाद आई की सेकंड फॉर्म दे रखी है और आपने लिख रखा है कि मुझे आई को सी में बदलना है, और आई की सेकंड है तो सी की सेकंड में यहां कर दूंगा तो सी की सेकंड हो जाएगी हर, और अंकल का अंकल। मैं बेटा बार बार प्रोनाउन के लिए सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म बोल रहा हूं। मैं ये बात आपको पहले बता चुका हूं कि फर्स्ट फॉर्म को सब्जेक्टिव फॉर्म बोलते हैं और थर्ड फॉर्म को ऑब्जेक्टिव फॉर्म बोलते हैं। लेकिन आपकी सहूलियत के लिए मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म बोल रहा हूं, क्योंकि आपने अब तक जो पढ़ा है प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म, प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म, प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म के रूप में पढ़ा है। मैंने आपको बताया है कि जिसे आप सेकंड फॉर्म बोलते हैं वो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। खैर कोई बात नहीं, वो चीज़ें आपने जैसे सीखी हैं मैं उसी ले में बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपके बेहतर समझ आए। ये थे 4 सेंटेंस जो आपको कल बनाने थे, जो मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिए। आज मैंने इनके आंसर बता दिए और आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि बाद में मिलान कर लें कि आपके सेंटेंस सही थे। अगर किसी कारणवश आप नहीं कर पाए साथ साथ मिलान। अब अपने आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक में। कुछ जो कल पढ़े थे वही क्वेश्चन आज हमें वापस देखना पड़ेगा, क्योंकि कल आवाज नहीं आ रही थी। तो सारे वो क्वेश्चन तो सेम नहीं रहने वाले, क्वेश्चन वैसे ही रहेंगे, बस उसी तरीके से होने हैं। और हो सकता है कि वहां आपको आवाज न आने की वजह से एक आध क्वेश्चन कोई ऐसा भी हो जो समझ नहीं आया हो। तो सेम उसी तरह के कोई क्वेश्चन अपने यहाँ पढ़ लेते हैं ताकि कल वाले क्वेश्चन को समझने में आपको आसानी रहे। सुनना, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। आज का पहला क्वेश्चन है कि कमल सेड टू सुनीता कोमा इनविटेड कोमा डू यू नो माई नेम। और ये क्वेश्चन मिला आज का हमें पहला। चलो हल करते हैं इसको, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। देखिए मैं आपको बता चुका हूं कि कोमा इनविटेड कोमा से पहले वाला भाग जो होता है उसे आरवी कहते हैं। तो बेटा ये आरवी है, रिपोर्टिंग वर्ब है,
और जो इन्विटेड कोमा के बीच में वाला पार्ट जो होता है इसे आरएस कहते हैं। पूरा खेल किस पे डिपेंड करता है? आरवी के ऊपर डिपेंड करता है कि आरवी में कौन सा टेंस आया है। अगर प्रेजेंट फ्यूचर है तो आगे का टेंस नहीं बदलेगा। इसी के प्रोनाउन, इसी के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार आगे वाले प्रोनाउन चेंज होते हैं और आगे वाले के अनुसार सेड टू चेंज होता है। आगे वाले के अनुसार यानी आरएस के अनुसार ही कनेक्टर लगता है। कुछ बातें उस पे निर्भर करती हैं, कुछ बातें इस पे निर्भर करती हैं। चलिए अपने दोनों को मिलाकर एक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस में बदल देते हैं। सबसे पहले नाम है कमल। कमल के ऊपर आपने आई लिखा। आपको ध्यान है कमल लड़का है तो लड़के की प्रोनाउन लिख दी। दूसरा नाम है सुनीता, आपने इसके ऊपर यू लिखा। पता है ये लड़की का नाम है, आपने सी लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा, अब सबसे पहले हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या किया? कमल लिखा। फिर हमारे पास था सेड टू, और सेड टू को हमें चेंज करना था। इसको चेंज करने से पहले हमें आरएस की शुरुआत देखनी होगी और आरएस के शुरू में डू आया है यानी हेल्पिंग वर्ब आई है। हेल्पिंग वर्ब आई है तो सेड टू किस में बदल जाएगा बेटा? आस्किड में बदल जाएगा और सुनीता का सुनीता आ जाएगा। इतनी बात आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। कनेक्टर क्या लगाएंगे ये आप बढ़िया तरीके से जानते हो कि जब यहाँ हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है ना आरएस वाला सेंटेंस तो कनेक्टर में इफ या वेदर लगाते हैं। अब यू को चेंज करना है और यू को चेंज करना है तो किस में करना है? ये हम पहले ही लिख चुके हैं कि आगे आरएस में कहीं भी यू आएगा तो उसको सी में बदलेंगे। ये यहाँ यू मिला हमें। सबसे पहले हमने इस सब्जेक्ट को लिखा। सब्जेक्ट क्यों लिखा? कनेक्टर लगने के बाद अगला सेंटेंस असरेटिव में लिखना पड़ेगा, इसलिए पहले सब्जेक्ट आएगा। अब हमारे पास इस सेंटेंस में डू है और सेंटेंस अपने बनाने जा रहे हैं, ये वाला असरेटिव आगे, तो फिर डू अकेला आएगा नहीं, तो फिर डू के साथ नोट होता तो हम डिड नोट कर देते, लेकिन अब डू अकेला है तो डू कोई काम का नहीं है, इसको हटा देना। और ये जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है अब हमें इसको बदलना पड़ेगा पास्ट सिंपल में और नो का हो जाएगा नहीं। सेकंड फॉर्म करेंगे ना, प्रेजेंट का पहला पास्ट के पहले में, प्रेजेंट का दूसरा पास्ट के दूसरे में, प्रेजेंट का तीसरा पास्ट के तीसरे में, प्रेजेंट का चौथा पास्ट के चौथे में, पास्ट का पहला पास्ट के तीसरे में, पास्ट का दूसरा पास्ट के चौथे में। अब यहाँ आई की सेकंड फॉर्म आई है माई, और आप जानते हो कि आई को ही में बदलना था। आई की सेकंड आ गई तो फिर ही की सेकंड लिख दो, और ही की सेकंड क्या हो जाएगी बेटा? हिज, और नेम का नेम आ जाएगा। ये सेंटेंस बनना था। ये वाला सेंटेंस डायरेक्ट से हमने इनडायरेक्ट में चेंज किया। कुछ इसी तरह के क्वेश्चन कल हमने देखे थे, तो कल वाले क्वेश्चन आसानी से समझ आ जाएंगे। आज वाली क्लास अटेंड जब आप लोग कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन, रवीना said, रवीना said, रवीना said to हरी, कोमा इन्विटेड कोमा। when do you get up Delhi? when do you get up Delhi? और ये क्वेश्चन मिला, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था। और अब हमें इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है, ध्यान देना। सबसे पहला काम, पहले नाम के ऊपर आपको आई लिखना है, फिर वो नाम अगर लड़की का है तो प्रोनाउन सी लिख दो, लड़के का है तो ही लिख दो। अब इसके बाद हमें दूसरा जो आरवी का ऑब्जेक्ट हो उस पे चले जाना, उसके ऊपर यू लिखना। अब फिर वो नाम देखना, लड़के का है तो ठीक है ही लिख दो, और लड़की का है तो सी लिख दो। इससे हमारे समझ ये आ गया कि आगे सेंटेंस में कहीं भी अगर आई है तो उसको सी में बदलेंगे, यू है तो उसको ही में बदलेंगे। ये बात है आरएस की। पहले आरवी को पूरा करते हैं। रवीना का रवीना, और अब मुझे सैड टू को बदलना था, और हमने देखा कि इसकी शुरुआत किससे हो रही है? WH वर्ड से हो रही है। इसका मतलब सैड टू किस में चेंज हो जाएगा बेटा? आस्किड में चेंज हो जाएगा,
और हरी का हरी आ जाएगा। कनेक्टर के रूप में कोमा इन्विटेड कोमा के स्थान पर क्या लगाएं, तो हमने देखा कि आर एस के शुरू में डब्ल्यू एच वर्ड है, तो और कोई कनेक्टर लगाने की आवश्यकता नहीं, इसी डब्ल्यू एच वर्ड को कनेक्टर बना देते हैं। अब असरेटिव सेंटेंस बनाकर लिखना है, तो सबसे ये तो लिख ही दिया आपने। अब जाइए सब्जेक्ट के पास। इस सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हमें यू मिला है, और यू को आप पहले ही लिख चुके हो कि यू को किस में बदलना है, ही में बदलना है। फिर इस सेंटेंस में डू आया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, लेकिन डू के साथ नोट नहीं है, इसका मतलब इसका कोई काम यह नहीं है। नोट होता तो बात कुछ और होती। अब टेंस है हमारे पास प्रेजेंट सिंपल, और प्रेजेंट सिंपल को बदल देना है पास्ट सिंपल में, तो गेट की सेकंड फॉर्म आ जाएगी बेटा, गेट की गोट हो जाएगी, और गोट ऑफ डेली आ जाएगा, और कोई बदलाव आपको करना नहीं। ये हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना दिया। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 3 है निशा सेड, निशा सेड टू विकास, कोमा इन्विटेड कोमा। अब मैंने सेंटेंस लिखा, आई डू नॉट टीच, आई डू नॉट टीच योर ब्रदर। और अब इस सेंटेंस को हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, तो आपका काम बनता है कि पहले सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद दूसरा काम कि स्टेप बाय स्टेप चलें, गलती नहीं होगी, ये जवाबदारी मेरी है, विश्वास रखिए। स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है, आपको क्या करना है, पहला नाम जो भी है उसके ऊपर आई लिख दो, लड़की का है तो उसकी प्रोनाउन निकाल के सी लिख दो। दूसरा जो इसमें ऑब्जेक्ट के रूप में हमें मिला है उसके ऊपर यू लिख दो, और उसका प्रोनाउन लिख दो, लड़का है ही लिख दिया। अब आप स्टेप बाय स्टेप चल रहे हो मेरे साथ। सबसे पहले आपने निशा यानी आरवी का सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद आपको सेड टू को बदलना था। दूसरा स्टेप ये है कि आप इसको बदलने से पहले आर एस के शुरू में चले जाओ। क्या दे रखा है, आई दे रखा है, आई को अब हमें चेंज करना है, तो आई बेटा किस में, सॉरी सब्जेक्ट दे रखा है, सेड टू को चेंज करना है। वहां अगर आर एस के शुरू में सब्जेक्ट दे रखा हो तो सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। हाँ, आपने आस्किड सोचा होगा, क्योंकि ऊपर वाले दो सेंटेंस में हम आस्किड पढ़ चुके हैं, पर वो डिपेंड करता है आर एस पे, सोचने पे नहीं। ये ध्यान रखना, स्टेप बाय स्टेप चलना। जब इसको चेंज करने जाओ तो यहां जरूर देखना। विकास का विकास आ जाएगा, कोई समस्या ही नहीं है। कनेक्टर क्या लगाएंगे, यहां कुछ लगाने से पहले भी आपको आगे देखना है कि आर एस की शुरुआत किससे हो रही है, रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किससे हो रही है। सब्जेक्ट से हो रही है तो डेफिनेटली दैट आएगा। हेल्पिंग वर्ब से हो रही है तो इफ वेदर में से लगाएंगे। डब्ल्यू एच वर्ड से हो रही है तो वही डब्ल्यू एच वर्ड कनेक्टर का काम करेगा। फिलहाल इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, दैट लगाना होगा। अब यहां आई प्रोनाउन के रूप में मिला है, और हम पहले ही लिख चुके हैं कि आगे आई मिलेगा, तो आई को हम किस में चेंज करेंगे, सी में चेंज करेंगे, तो ये बदल जाएगा प्रोनाउन यहां, और बदला हुआ प्रोनाउन आ जाएगा यहां सी। अब देखो बेटा, इस टेंस में डू नॉट प्लस V1 आया है, प्रेजेंट सिंपल है, पास सिंपल में बदल देंगे, और डू के साथ जब नोट आ जाए ना, तो डू नोट को आप डिड नोट में चेंज कर देंगे, और डिड नॉट पास सिंपल है। फिर डिड नॉट, टीच में कोई बदलाव नहीं करना, डू डज डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ये आप अच्छे तरीके से जानते हो। इसके बाद देखा आपने कि इसमें यू की सेकंड फॉर्म है प्रोनाउन के रूप में, और आपने पहले ही लिख लिया है कि यू को मुझे ही में चेंज करना है। यू की सेकंड आए तो ही की सेकंड लिख देना है, और ही की सेकंड हो जाएगी बेटा यहाँ हीज, और ब्रदर का ब्रदर आ जाएगा। इस तरह से आपको इस डायरेक्ट के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलना था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आज के लिए, आपके लिए पवन सेड टू, पवन सेड टू, पवन सेड टू मी,
डिड यू टीच माई ब्रदर, और क्वेश्चन मार्क इन्विटेड कोमा में बंद। ध्यान देना, इस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, गलती होगी नहीं। जल्दबाजी करोगे, गलती हो जाएगी। थोड़ा सा ध्यान हटा, दुर्घटना घटी। हल्की सी भी एक गलती अगर आपसे हो जाती है तो पूरा सेंटेंस आपका गलत मान लिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सर आधा नंबर 1/4 नंबर ना, तो ध्यान रखना है, गलती करनी नहीं है। पहला नाम क्या है? पवन। पवन के ऊपर आपने आई लिखा, लड़के का नाम है बेटा ये, तो फिर ही प्रोनाउन आ जाएगा। दूसरा नाम नहीं मिला सर, हमें प्रोनाउन मिला है, कोई बात नहीं, आप पहले यू तो लिखिए और जो प्रोनाउन मिला है उसकी फर्स्ट फॉर्म लिख दीजिएगा। ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, सब्जेक्टिव फर्स्ट होती है, आई लिख दिया। अब इसको बनाना शुरू करते हैं, तो पवन का पवन आ जाएगा। सैड टू को फिर हमें बदलना है, तो सैड टू किस में बदलेगा ये तो बताएगी आरएस की शुरुआत। सर हेल्पिंग वर्ब से हो रही है, हेल्पिंग वर्ब से हो रही है तो आस्किड में बदल देंगे। मी का मी आ जाएगा, ये आरवी को हमने कंप्लीट किया। आरएस के शुरू होने से पहले यहाँ क्या दे रखी थी? इन्विटेड कोमा दे रखी थी। और हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ कनेक्टर क्या लगाओगे? इनको कोमा इन्विटेड कोमा को हटाकर इफ लगा देंगे। अब हमें असर्टिव सेंटेंस बनाना है। सब्जेक्ट के रूप में हमें सेंटेंस में मिला है यू, और यू को किस में बदलना है? आप पहले ही लिख चुके हो, आई में चेंज करना है, तो यू की जगह अब आई प्रोनाउन आ जाएगा। डिड प्लस V1, आपने देखा कि डिड प्लस V1 किस टेंस में आता है? पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल पास्ट का पहला, और पास्ट का पहला बदल जाएगा पास्ट के तीसरे में, और पास्ट का तीसरा होता है बेटा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आ जाएगा हेड टॉट। अब देखिए और आगे बढ़ते हैं। यहां हमें आई की सेकंड फॉर्म दे रखी है माई, और हमने लिख रखा है कि आई को तो ही में बदलना है, पर आई की सेकंड आए तो ही की सेकंड आ जाएगी। यहां हो जाएगा हीज ब्रदर। इस तरह से हमें ये सेंटेंस चेंज करने हैं। आगे से आगे जो भी क्लासें आती जाएगी वो थोड़ा उनका स्टैंडर्ड बढ़िया होता जाएगा। क्लासों आगे की क्लासों में क्वेश्चन भी थोड़े थोड़े डिफिकल्ट होते जाएंगे, क्योंकि फिलहाल अपने स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं, तो इजी टू टफ चल रहे हैं, इजी टू हार्ड चल रहे हैं। और फर्स्ट क्लास की तुलना में आज के क्वेश्चन थोड़े से आपको अलग से लग रहे होंगे, पर मुझे विश्वास है शुरू से अगर आपने क्लास देखी है तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। आज की क्लास में मैं आपको इतना ही बताऊंगा। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ देता हूं, और वो क्वेश्चन है ये, देखिएगा। ललिता सेड टू, ललिता सेड टू भागीरथ, ललिता सेड टू भागीरथ, कोमा इन्विटेड कोमा, why will you go to my village tomorrow? Why will you go to my village tomorrow? और इस क्वेश्चन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना है। ये मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है। और बेटा अब मैं वैसे तो कई बार आप लोगों को बोल चुका हूं कि अगर क्लासें मेरी आप लोगों को ठीक लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, समझ आ रहा है, तो मुझे मोटिवेशन के रूप में आप मेरी क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर करके दूर दराज तक लोगों तक पहुंचाएं। चाहे व्हाट्सएप स्टेटस लगाएं, फेसबुक पे लगाएं, या फिर इंस्टा पे लगाएं, या टेलीग्राम पे
जितना आपसे बन पाए, जितना आपसे हो पाए, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं इससे और बेहतर क्लास आपके लिए लेके आऊँ। उम्मीद करता हूँ कि जो भी पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को भली-भांति समझ आ रहा है और आप खूब एन्जॉय के साथ पढ़ रहे होंगे। आज की क्लास में इतना ही। कल फिर आपके लिए मैं चुनौती वाले क्वेश्चन लेके आऊँगा। हाँ, साइड 2 वाले ही रहेंगे, पर आनंद आएगा और आपके लिए थोड़ी-सी चुनौती होगी उन क्वेश्चनों में। देखते हैं कल आप कैसे उनको हल करते हैं, क्या आप सही कर पाते हैं या नहीं। मिलेंगे कल की क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम।